ओम नमः शिवाय। नमः पार्वती पते। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। बाबा के चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ और आप सभी के सब परिवार की कुशलता की कामना करता हूँ, अरदास करता हूँ। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। एक श्लोक बोल रहा हूँ, उससे आप समझ जाइएगा आज किस विषय पे चर्चा होने वाली है। श्लोक इस प्रकार है कि अर्धकार्यम महावीर्यम चंद्रार्धि विमर्दनम सिंह का गर्भ संभूतम तम राहु प्रणाम्यहम। आप समझ गए होंगे। तो आज की जो चर्चा हो रही है वो नवग्रहों में एक ग्रह ऐसा है जिसने कि पूरे चराचर जगत को हिला के रखा हुआ है। उस ग्रह का नाम है राहु। अभी तक तो हम पीछे सुनते आए हैं कि जितने भी प्राणी हैं वो बड़े ही शनि महाराज से बहुत प्रताड़ित रहते हैं, बहुत डरे रहते हैं और शनि की पनौती 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 बोलते रहते हैं। और वो पनौती पनौती जब शनि की आती है तो उसके बाद तो उनका जीना बड़ा ही दुर्लभ हो जाता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसा अधिकतर जब भी शनि की दशा, अंतरदशा या फिर साढ़े साती आती है। पनौती मतलब साढ़े साती को बोला जाता है। एक ढैया भी होती है जो 2.5 साल रहती है। तो सर्वप्रथम जो शनि महाराज हैं उनके विषय में मैं बता देता हूँ फिलहाल जल्दी में कि जो शनि महाराज हैं वो मकर, कुंभ एवं मीन राशि में संचार कर रहे हैं। मकर, कुंभ एवं मीन राशि में संचार कर रहे हैं। तो मकर, कुंभ, मीन राशि वाले खूब शनि महाराज की सेवा करें और उससे 100 गुना ज़्यादा शिव की पूजा करें, बाबा भोलेनाथ की। क्योंकि जो शनि महाराज हैं उनके प्रकोप को कम करना है तो निश्चित है कि भोले बाबा ही आपको जब तक आशीर्वाद नहीं देंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो मकर राशि जो है उसकी लगभग साढ़े साती बिल्कुल अंतिम चरण पे ही है और कुंभ राशि वालों के जो है साढ़े साती जो चल रही है वो जो कुंभ राशि है उसकी साढ़े साती जो है 3 जून 2027 को समाप्त होगी। तो जो साढ़े साती है कुंभ राशि की वो पेट के निचले भाग यानी पेट से लेके और नीचे पाँव तक चल रही है। उतरती भी साढ़े साती है और मीन राशि वालों पे भी प्रथम भाग लगभग ख़त्म है, द्वितीय भाग शुरू होने की ओर है। तो जो उतरती भी साढ़े साती है खासकर कुंभ राशि वालों के लिए, उनके लिए थोड़ा सा कष्टप्रद कह सकते हैं क्योंकि वो दिक्कत दे सकता है और उनको दिक्कत ज़्यादा दे सकता है जो कि बिल्कुल ही कुछ भी कार्य नहीं कर रहे हैं, केवल घर बैठ के ही सोच रहे हैं कि सब कार्य हो जाए, कर्म नहीं कर रहे हैं। जिन्होंने किसी का धन लूट लिया है, जिन्होंने किसी का मान सम्मान लूटा है, जिन्होंने किसी को दुख पहुंचाया है, जिन्होंने कभी भी कोई नेक कार्य नहीं किया, कभी भी नेक कार्य में प्रतिभागी नहीं बने और केवल अपने आप को ही समझा कि भाई मैं ही सर्वोपरि हूँ, तो ऐसा जो है शनि महाराज कभी चाहते नहीं हैं और ना होने देते हैं। और शनि महाराज की स्थिति जो है वो कुंभ से मीन राशि में आ गई है तो मीन राशि वालों को भी काफ़ी अलर्ट रहना चाहिए। शनि की दशा, अंतरदशा, साढ़े साती जब जब आएगी तब तक मनुष्य की ज़िंदगी में बहुत उथल पुथल आएगी ही, क्योंकि शनि महाराज जो है कर्म के देवता हैं। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल देंगे, बुरे फल करेंगे तो बुरा
फल प्राप्त होगा। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि भाई सारा दिन हम बुरे कर्म कर रहे हैं, शाम को जाके शिव जी को जलाभिषेक कर रहे हैं, हे भोले बाबा बस अब आप अपने चेले को समझा लेना, तो वो तो चलेगा नहीं, क्योंकि वो वाली स्थिति तो भगवान के आगे चलती नहीं है। और फिर भगवान के जो नवग्रह बनाए हुए हैं ये अपना अपना असर दिखाते ही हैं। तो खैर शनि की जो साढ़े साती है मैंने बता दिया, मकर, कुंभ और मीन में है। तो कुंभ और मीन राशि वालों को ज़्यादा सचेत रहना चाहिए, आध्यात्म की ओर ज़्यादा सोचना चाहिए, धर्म कर्म करते रहना चाहिए, शिव जी की पूजन जरूर करना चाहिए, हनुमान जी का पूजन परम आवश्यक है। ऐसा करने से निश्चित रूप पे शनिदेव अपनी कृपा बरसाते हैं। नवग्रहों में जो है सबसे ज़्यादा शनि और राहु एक ऐसे हैं जो कि किसी को राजा बना देते और किसी को बिल्कुल रोड पर ले आते हैं, हाथ में कटोरा पकड़ा देते हैं। शनि की जब भी महादशा आई या साढ़े साती आई तब इंसान या तो बहुत अमीर बना है या फिर वो बहुत ऐसी स्थिति में आ गया है कि दारुण स्थिति है। वैसे ही राहु के उसमें है। तो मूल रूप से अब आइए, अब हम चलते हैं राहु की तरफ। तो राहु की स्थिति ऐसी है कि भी आपको मैंने बता दिया कि अर्धकायम उनकी काया आदि है, महावीर्यम बहुत वीर है, चंद्रार्धि विमर्दनन, चंद्र और सूर्य को उन्होंने ग्रसित किया, क्योंकि जब भी राहु सूर्य और चंद्रमा के साथ आते तब चंद्र और एवं सूर्य ग्रहण होते हैं। तो हुआ ये था कि जब समुद्र मंथन हुआ तो राहु अपना बुद्धि से तीक्ष्ण था, तेज था, वो चुपचाप जाकर वेश बदल कर देवताओं की तरफ बैठ गया और उसने भी थोड़ा सा अमृत पान कर लिया। और जब ये वाली स्थिति सूर्य और चंद्र देवता ने भगवान विष्णु को बताई तो उनको समझ आ गया कि अगर ये पूरा अमृत इसके पूरे शरीर में चला गया तो ये जीने नहीं देगा, ये मूड इसकी बुद्धि जो है बड़ी खराब है। तो उन्होंने तुरंत अपना चक्र निकाला, उसकी गर्दन काट दी। और जब गर्दन काट दी तो उस गर्दन काटने के बाद जो दो धड़ हुए, ऊपर का भाग राहु और नीचे का भाग केतु, तो मूल रूप से राहु केतु जो है वो एक ही हैं, राहु का ही अंश है। और 18 वर्ष इसकी महादशा रहती है। तो जब जब राहु अपनी दशांतर दशा में आता है तो बड़े बड़े खेल खिलाता है। मूल रूप से जो राहु जब भी अपनी 18 साल की महादशा में आता है तो या तो मनुष्य बहुत कुछ मिलीनियर, टिलीनियर और कितने क्लियर वो सब कुछ बन जाता है, या फिर वो मनुष्य केवल अपने ख्वाबी पुलाव बनाता है और 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 बनाता है, वो क्रियान्वित उसके सपने नहीं हो पाते, क्योंकि पूर्ण रूप से उसको एग्जीक्यूट करने के लिए राहु बुद्धि तो देता है, बुद्धि बहुत दे देता है, परंतु एग्जीक्यूट कब होगा? जब उसके पास धन आएगा। तो जब धन ही नहीं है तो कोई भी चीज़ क्रियान्वित कैसे होगी? तो यहाँ आके वो प्राणी अपने जितने भी क्रियाकलाप हैं उनको पूर्ण ना कर पाने के कारण बहुत ही विवश हो जाता है ज़िंदगी में और बहुत ही उदासीन रहने लगता है। और नाना प्रकार के जो ऐसे को व्यक्ति को जब भी राहु की दशा आती है तो सबसे पहले तो वो आलसी हो जाता है। अगर वो कर्मठ है, अगर भाग दौड़ करता है, कर्मठ है, अब उसने सोच लिया है कि मुझे कुछ करना है तो आलसी क्यों होगा? लेकिन वस्तुतः राहु की महादशा में आलस को प्रधान हो जाता है। उसके बाद आलस तो चलो हो गया, उसके बाद वो चिड़चिड़ा हो जाता है, क्योंकि
वो जो सोचता है मनुष्य राहु की दशा में वो कार्य संपन्न नहीं होते, तो उसमें चिड़चिड़ापन आना स्वाभाविक है। फिर वो चिड़चिड़ा हो जाता है। चिड़चिड़ा होने के साथ साथ उसको एक भय लगा रहता है हमेशा कि भविष्यकालीन क्या होगा, कैसे होगा, क्या आगे ज़िंदगी चलेगी। तो मतलब राहु मतलब मैंने बताया ना, ये वाला हिस्सा है सर से लेके गले तक। तो जो दिमाग में जितनी भी क्रिएशंस है सब नेगेटिव भर जाती हैं। ऐसे व्यक्ति को अच्छे और बुरे की पहचान ही नहीं हो पाती है। वो हर किसी को जो उसकी बड़ाई करेगा उसको वो सही समझेगा, और जो जो उसको सच बताएगा वो थोड़ा कड़वा होता है सच तो, लेकिन फिर वो उसके लिए बुरा हो जाएगा। तो अच्छे बुरे की पहचान तो बहुत मुश्किल उसकी ज़िंदगी में डाल देती है। साथ ही साथ में जो मैंने बताया कि जब राहु आएगा तो उसको पूर्ण रूप से स्वतंत्रता चाहिए होती है कि भाई मुझे कार्य करना है, मुझे स्वतंत्रता चाहिए। अब ये सारी स्वतंत्रता तभी आ पाएगी या पहले तो वो क्रियान्वित जो उसने सपने देखे उनको पूरा करने के लिए पैसा हो। पैसा है नहीं, पैसा नहीं है तो मन में नाना प्रकार की जितनी भी क्रिएशंस थी वो सारी खराब हो गई। क्या करूं क्या ना करूं। अब वो उसके बाद चिड़चिड़ापन आ गया। उसके बाद जो जो बटरिंग करने वाले लोग हैं वो उसके अच्छे हो गए, जो जो उसको अच्छाई और बुराई बता रहे हैं कि भाई ये सही नहीं है, जो उसके वेल विशर है वो उसके लिए बुरे हो गए। अब सारा दिन इसी समय राहु की दशा में ऐसे ही निकल जाता है। उसके पश्चात वो आराम से सो जाता है, क्योंकि थक गया ना, सारा दिन दिमाग से जोर दिया उसने तो सो गया। अब सो गया, फिर सुबह उठा, फिर नई क्रिएशंस, फिर वो नई एग्जीक्यूशन में कि भाई मैं ऐसे करूँगा, ऐसा होगा, वो होगा। तो वो दिमागी जो राहु है वो भ्रमित करता है। मूल रूप से राहु जो है वो छाया ग्रही इसलिए बोलते हैं कि वो एक शेडो है। राहु मतलब शेडो, वो छाया ग्रही है। वो धुंधलापन ही रखता है लाइफ में कि भाई ये एग्जीक्यूट हो पाएगा नहीं हो पाएगा, कैसे होगा क्या होगा। तो मूल रूप से जो बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो बहुत धनवान व्यक्ति हैं, वो राहु की दशा में बहुत आगे बढ़ जाते हैं अधिकतर। वो इसलिए क्योंकि उनको उस कार्य करने के लिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए उनके पास पहले से ही काफ़ी पैसा है। तो व्यापार इति व्यापारः, संस्कृत में ये बोलते हैं व्यापार तो वही करेगा ना जब जब जेब में पैसा होगा। जब जेब में कुछ है ही नहीं तो राहु भी क्या करेगा। तो फकीर का तो कोई नहीं है। तो मूल रूप से उस इंसान में चिड़चिड़ापन आना स्वाभाविक है। तो जब ये सारी चीज़ें नहीं हो पाती तो फिर वो मतलब मनुष्य वो बहुत जिद्दी हो जाता है। थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे दशाएं आगे बढ़ती है राहु की, तो बहुत जिद्दी हो जाता है इंसान। फिर उसको लगता है कि जो मैं कह रहा हूँ वही सच है, बाकी सब झूठ है। अब ये सारी चीज़ें राहु का ही प्रकोप है। साथ ही साथ में जितने भी अधिकतर जॉइंट्स पेन होते हैं अधिकतर वो राहु की दशा में ही शुरू हो जाते हैं। बालों का झड़ना अधिकतर देखा गया है, क्योंकि शरीर के अग्रभाग में सबसे पहले बाल ही आते हैं ना। मनुष्य के शरीर में सबसे पहला जो है वो बाल है। तो राहु कहाँ रहता है, ये इसी एरिया में रहता है। तो ऐसा इंसान जो है बालों से प्रभावित रहता है। उसके बाद क्या आता है, आँखें। तो फिर वो आँखों में प्रभाव डालती है तो उनको भी उनकी तरफ सचेत रहता है। फिर क्या होता है, दांत। इस शरीर में ये वाले भाव राहु जैसी अपना शुरुआत होती है तो इन सब चीज़ों को ग्रसित करती है और इन सब को वो धीरे धीरे ठीक कराता है। तो मूल रूप से ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। और राहु की दशा में वह मनुष्य यही चाहता है कि मैं अपने बेस पर, अपने आधार पर, इस जो मैंने जन्म लिया है मैं कुछ करूं। वो कर भी सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकता, परंतु सारी कहानी यहाँ आके रुकती है कि उसके पास कोई भी व्यापार करने के लिए, कोई भी कार्य करने के लिए उक्त धन नहीं है। और कोई भी आज के समय में
किसी को भी अगर बैंक से भी लिया जाए तो वो आपको पता है ऐसे तो कोई भी धन नहीं देता किसी को। ऐसा नहीं है कि राहु की दशा में जो मनुष्य की सोच है वो गलत है, वो बहुत अच्छी सोच है, लेकिन ऐसे मनुष्य पे कोई भी दाव नहीं खेल पाता। तो हर कोई ये सोचता है कि भाई मजाक में लेता है उस ऐसे इंसान को कि भाई नहीं नहीं ये कुछ नहीं है, सब बेकार। ऐसे तो हर कोई सोच रहा है अपने अपने बिंदु पर। तो मूल रूप से जो राहु है वो इस तरीके से जब भी आएगा तो मानसिक रूप से वो तनाव देता है। और मूल एक चीज़ और है कि राहु ज़्यादा परेशान किन को करता है, वो करता है धनु और मीन राशि वालों को। वो इसलिए क्योंकि जो राहु है वो देवों में तो उसकी गिनती नहीं है, और जो धनु राशि है और मीन राशि है इसके स्वामी बृहस्पति है, देवताओं के जो गुरु है बृहस्पति हैं। अब राहु क्या करता है, इन लोगों को, धनु और मीन राशि वालों को ही सबसे ज़्यादा दुखी करता है। इन द सेंस कि वो ये चाहता है कि जो देवादिदेव गुरु है उनकी जो राशि है, जिन जिन पे धनु और मीन, इनको सबसे पहले जो है किसी भी तरीके से इन दोनों राशि वालों को कैसे भी इनका मनसा वाचा कर्मणा, मतलब इनको मन जो है इन राशि वालों का, धनु और मीन राशि वालों को इनका मन जो है हटा दो भक्ति से, है ना। वाचा मतलब वाचाल, मतलब इनकी जो बोलचाल है वो इतनी निष्कृष्ट बना दो, इतनी खराब बना दो कि सामने वाला कोई भी बैठने लायक ना रहे। और कर्म विहीन बना दो इनको पूजा पाठ वगैरह इन सब चीज़ों से दूर ले जाओ। तो वो साथ ही साथ में वो राहु जो है वो चूँकि तामसिक ग्रह है, वो क्या करेगा, प्याज लहसुन की उत्पत्ति राहु से हुई है, आपको सब पता ही है। तो मूल रूप से वो क्या करेगा कि इन राशि वालों को ज़्यादा दिक्कत देगा कि भाई ये पूजा पाठ ना करें, इनकी मानसिक स्थिरता ना रहे, अस्थिर रहे दिमाग, भगवान का पूजन ना करें, नॉन वेज ज़्यादा खाएं, शराब ज़्यादा पिएं। तो ये जितनी तामसिक कार्य है इस तरफ इनको बृहस्पति, जिनके गुरु है धनु और मीन राशि, इनको इस तरफ ले जाता है। तो मूल रूप से ऐसा समझना चाहिए कि राहु जो है ये अपना जो प्रभाव है ये हर किसी को, हर राशि को दिखाता है, और राहु के प्रभाव से बहुत कम लोग बचे हैं, क्योंकि राहु की दशा अंतर्दशा में ही बहुत लोग बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन बने हैं, और राहु की दिशा में ही बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन रोड पर आ गए हैं। तो मूल कारण क्या है कि धर्म के साथ अगर जुड़े रहेगा वह व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जिसकी महादशा अंतर्दशा प्रत्यंतदशा राहु की आ रही है, अगर वो धर्म कर्म नहीं करेगा, क्योंकि राहु करने नहीं देता, अगर वह व्यक्ति धर्म कर्म करता रहेगा, भगवान की पूजा करता रहेगा, भंडारे करता रहेगा, गरीबों की मदद करता रहेगा, कन्याओं के विवाह करता रहेगा, गौदान करता रहेगा, गंगा स्नान करता रहेगा, धर्म स्थान में दर्शन करता रहेगा, तो जब उसकी वो भक्ति का जो रेशियो है बली रहेगा, तब वो राहु का प्रकोप कम होगा। अन्यथा राहु रुकावटें डालता रहेगा। अब वो मनुष्य के वो ऐसे अंग में राहु विद्यमान है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है ना। अगर डॉक्टर भी बोलते हैं मनुष्य जीवित है, किसी कोई इंसान को अगर हॉस्पिटल में रहता है, डॉक्टर ये क्या कहते हैं, हाँ ये इंसान ठीक है, सब कुछ फिट एंड फाइन है, पर इसके हम जो है फाइनल तब बताएंगे जब हम इसके दिमाग को चेक करेंगे कि ये आपको जवाब क्या दे रहा है। देखा होगा आपने, डॉक्टर यही बोलते हैं ना, हाँ जी क्या हाल है, कुछ खाओगे, ये कौन है, पहचानते हो इनको। तो दैट मीन्स वो ब्रेन, डॉक्टर वो देख रहा है अगर इंसान का पूरा शरीर सही है, और अगर उस इंसान का दिमाग ठीक नहीं है तो वो शरीर बेकार है, फिर वो मांस का लोथड़ा है, वो वैसे ही वो ले घूमे जा रहा है इधर उधर, उसको पता ही नहीं लग रहा है ये खाने की चीज़ है, पीने की है, किससे क्या बोलना है क्या नहीं। तो राहु जो यहाँ विद्यमान है, इससे आदमी
बच सकता है धर्म कर्म करे या वो कार्य जो मैंने अभी आपको सब बताए हैं। और शिव की पूजा, हनुमान की पूजा परम आवश्यक है, परम आवश्यक है। साथ में जब धर्म कर्म ही जाना है और ये सब चिल्लाते हैं, सभी बोल रहे हैं सुबह से शाम तक और हम सुन भी रहे हैं, उसके बावजूद भी हम उसको अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो फिर इसमें कसूर उन बोलने वालों का नहीं, हम जैसों के समझने वालों का है। तो मूल रूप से राहु को दिमाग में इतना अंदर मत घुसने दो कि वो अच्छे और बुरे की पहचान ना कर पाए, कौन उसका वेल विशर है, कौन उसका शत्रु है, ये उसकी पहचान ना कर पाए। क्योंकि राहु हमेशा शक डाल देता है दिमाग में और शक का कोई इलाज नहीं है। तो इसलिए हमेशा भोले बाबा का जाप करते रहो। ओम नमः शिवाय, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। हर हर महादेव।